Hello बच्चों, let's read the question. The question says, among the following compounds, the one which shows the highest dipole moment is. तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, इसमें से पूछा गया है कि सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मूवमेंट, देखो जैसे डाइपोल मूवमेंट बता रहा है, नाम से ही सजेस्ट कर रहा है डाइपोल, दो पोल है। मतलब मान लो एक पोल यह है, एक पोल यह है, एक पॉजिटिव पोल होगा, एक नेगेटिव पोल होगा। तो डाइपोल मूवमेंट हमको बता रहा है कि पोलैरिटी होनी चाहिए। ओके, एक चीज और होती है बच्चों, जो डाइपोल मूवमेंट होता है हमारा, डाइपोल मूवमेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा एरोमेटिसिटी के। मतलब जिस कंपाउंड में जितनी ज्यादा एरोमेटिसिटी होगी उसका उतना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा। अब हम एक एक करके क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझ लेते हैं, ऑप्शंस के थ्रू समझ लेते हैं। ए दिया हुआ है हमको, ये यहाँ पर है डबल बॉन्ड, इसके साथ जुड़ी है एक 5 मेंबर्ड की रिंग। अभी मैंने बोला कि अगर एरोमेटिसिटी होगी ज्यादा उतना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा। तो जो ये पाई बॉन्ड्स है बच्चों, अगर हम इसको इस तरीके से शिफ्ट करें, लाइक मैंने कर दिया ये वाला, अगर मैं बड़ी रिंग की तरफ शिफ्ट करती हूँ तो क्या बनेगा, देखो हमारा हमारा बनेगा ये है, इस वाली रिंग में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इसमें सिंगल बॉन्ड बचा है, और ये है ऐसे करके, और इसमें माइनस चार्ज है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं बच्चों, ये दो रिंग है, इनके पास एरोमेटिसिटी है या नहीं। देखो एरोमेटिसिटी होने के लिए सबसे पहले क्या होना पड़ता है, प्लेनर होना पड़ता है, स्ट्रक्चर को sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ठीक है, कंजुगेशन होना चाहिए, कंजुगेशन, स्ट्रक्चर हमारा साइक्लिक होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं, ये दोनों रिंग्स हैं, ये हमारी फुलफिल कर रही है ना ये कंडीशन। एक और होता है बच्चों हकल्स रूल, जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल होता है, ठीक है, देख लेते हैं। देखो क्या है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है इसमें, ठीक है, लोकेशन डिलोकेशन हो रहा है हमारा, डबल बॉन्ड सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल, इसमें भी 5 मेंबर रिंग में भी देखो माइनस, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल माइनस, इसमें भी सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बाकी दोनों साइक्लिक हैं। तो अब हम देख लेते हैं हकल्स रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। देखो अगर हम इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं तो सिर्फ ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और यहाँ पे चेक करो 1 2 3 4 और माइनस के 5 6, तो यहाँ पर है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब हम हकल रूल्स में लगाएंगे इसको, 4n+2 को, 2 कब मिलेगा हमको, हमको 2 तब मिलेगा जब हम n को 0 रखेंगे, ठीक है। और इस केस में 4n+2 है, इसको 6 रखना है, 6 कब होगा, जब n हमारा 1 होगा। तो n=0 और n=1 आ रहा है, इसका मतलब ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, 3 मेंबर्ड भी और 5 मेंबर्ड भी, ये क्या हो गए हमारे एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक हो गया है और ये भी एरोमेटिक हो गया है। और अभी हमने ऊपर बोला है कि डायपोल मूवमेंट उसका उतना ज्यादा होगा जितनी सारी एरोमेटिसिटी होगी। तो इस वाले ऑप्शन में हमने मैक्सिमम एरोमेटिसिटी ऑप्टेन कर ली है। अब बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। बी ऑप्शन दिया हुआ है हमको ऐसे, और डबल बॉन्ड रूल। देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इधर साइड शिफ्टिंग होगी बॉन्ड की, तो क्या बन जाएगा, इसमें कार्बन पॉजिटिव आ जाएगा, ओके, और ऑक्सीजन में नेगेटिव आ जाएगा। देखो बट इसमें कहीं भी टाइप का कंजुगेशन नहीं दिख रहा है, ये सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, तो ये एरोमेटिसिटी वाली कंडीशंस पूरी नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा नॉन एरोमेटिक है। इसका मतलब इसकी हाईएस्ट डायपोल मोमेंट तो नहीं हो सकता, ओके। थर्ड देख लेते हैं, देखो दो 5 मेंबर्ड की रिंग है और वो ऐड है डबल बॉन्ड्स की थ्रू, तो ऐसे करके है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब हम किधर को भी शिफ्टिंग कर लेते हैं, मैंने इधर शिफ्टिंग कर ली है, तो क्या मिल जाएगा हमको, ये है, एक में पॉजिटिव हो जाएगा और एक में हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पर हो गया नेगेटिव। अब चेक कर लेते हैं एरोमेटिसिटी वाला क्राइटेरिया। देखो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है हमारे, डीलोकलाइजेशन सब जगह हो रहा है, इसमें भी इसमें भी। हकल्स रूल चेक कर लेते हैं, देखो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, इसमें है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब देखते हैं हकल्स रूल फॉलो कर रहा है या नहीं। 4n+2 = 4 करोगे तो n की वैल्यू बच्चों एक इंटीजर नहीं आ पाएगी, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं है,
पर ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल फॉलो कर रहा है। इस केस में हमारा n1 हो जाएगा, तो ये एंटी एरोमेटिक वाला केस होता है। ठीक है, जब हम इसको चेक करते हैं तो 4n+2 = 6। जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तभी हमारा ये आ जाएगा। तो हमारा ये वाली रिंग तो एंटी एरोमेटिक हो गई और ये वाली हमारी एरोमेटिक हो गई। इसका मतलब हमने इसमें 50% एरोमेटिसिटी गेन कर ली है। ठीक है, डी देख लेते हैं। अब हमारी 1 2 3 4 5 6 मेंबर की दो रिंग है, उनमें डबल बॉन्ड्स है। उसमें भी हम सेम ये चीज करेंगे बच्चों। ऐसे दी हुई है हमको, डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाए हुए हैं ऐसे करके। ये इसमें फिर से हम वही करते हैं कि इधर भी साइड हम बॉन्ड को शिफ्ट कर लेते हैं। इधर कर लिया मैंने शिफ्ट। रिजल्टमेंट में एक के पास आएगी पॉजिटिव चार्ज, एक के पास आएगा नेगेटिव चार्ज। इसके पास पॉजिटिव, इसके पास नेगेटिव। अब चेक कर लेते हैं एरोमेटिसिटी के लिए। सारे कार्बन देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं दोनों स्ट्रक्चर में। और साइक्लिक है ये हमारे, प्लेनर हो गए हमारे, और डीलोकलाइजेशन है। अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर 4n+2 पाई वाला। 1 2 3 4 5 6, इस वाली रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और अभी हमने देखा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स में एरोमेटिक हो जाता है, तो ये वाली रिंग तो हमारी एरोमेटिक होगी। ठीक है, अब ये वाली रिंग देखो 1 2 3 4, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और अभी हमने देखा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा रूल फॉलो होता है, एंटी एरोमेटिक वाला रूल फॉलो होता है, ना कि एरोमेटिक वाला। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा हो गया एंटी एरोमेटिक। तो इसमें भी हमने 50% एरोमेटिसिटी गेन कर पाई। तो हम सारे ऑप्शन जब कंपेयर करेंगे तो ए ऑप्शन में देखो पूरा 100% का बॉन्ड हमने एरोमेटिक बना दिया। तो मैक्सिमम डायपोल मोमेंट उसका होगा जिसकी एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी ऑप्शन ए की है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों। थैंक यू।